गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपने नेक्स्ट टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स। इससे पहले हमने पढ़ा था फास्फोलिपिड्स, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ग्लाइकोलिपिड्स। ये क्या होते हैं? ग्लाइकोलिपिड्स आर अ ग्रुप ऑफ कॉम्प्लिकेटेड लिपिड्स। मतलब क्या हुआ इसका कि ये जटिल लिपिड्स का एक ग्रुप होता है या समूह होता है, जिसको क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिपिड्स कहते हैं, जिसे फाइटोग्लाइकोलिपिड्स के रूप में भी जाना जाता है। तो ग्लाइकोलिपिड्स को हम और किस रूप में जानते हैं? फाइटोग्लाइकोलिपिड्स के रूप में, ठीक है। ग्लाइकोलिपिड्स के साथ में फाइटो और ऐड हो जाता है, तो हम फाइटोग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोलिपिड्स दोनों क्या होते हैं? सेम ही होते हैं, जो पौधों के स्रोतों में प्रचुर मात्रा में होते हैं। अब ये ग्लाइकोलिपिड्स कहाँ पाए जाते हैं? ये प्लांट्स के सोर्सेस में होते हैं ना। प्लांट्स में प्रचुर मात्रा में यानी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। उनके पास विभिन्न प्रकार के शुगर होती हैं। प्लांट्स में क्या होती हैं? बहुत से विभिन्न प्रकार की क्या होती है? शुगर होती है, शर्करा होती है, और कभी कभी मायोइनोसिटोल इकाई होती हैं। क्या होती हैं? साथ में माइनोसिटोल की यूनिट्स होती हैं, लेकिन कोई फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये ग्लाइकोलिपिड्स है और इसमें कोई भी फॉस्फेट का ग्रुप नहीं होता। गैलेक्टोलिपिड्स और सल्फोलिपिड्स इनके दो उदाहरण हैं। ग्लाइकोलिपिड्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? गैलेक्टोलिपिड और दूसरा है सल्फोलिपिड्स। लेकिन फॉस्फेट ग्रुप जो है इससे कहीं भी कनेक्टेड नहीं होगा। यदि आपसे इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गैलेक्टोलिपिड्स एग्जाम्पल है किसका, तो ग्लाइकोलिपिड्स साथ में और भी ऑप्शन मिल जाएंगे, तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? गैलेक्टोलिपिड्स या फिर सल्फोलिपिड्स जो भी हैं किसके एग्जाम्पल हैं? ग्लाइकोलिपिड्स के। गैलेक्टोलिपिड्स का कार्बोहाइड्रेट घटक गैलेक्टोज हो सकता है। मतलब इसका यदि हम कार्बोहाइड्रेट के रूप में हम इसको देखें तो क्या होगा? हमें इसका जो फैक्टर होगा, जो इसका घटक होगा वो क्या होगा? गैलेक्टोज होगा। जबकि सल्फोलिपिड्स में गैलेक्टोज की C3 स्थिति में एक सल्फेट ग्रुप होता है। अब इसमें क्या है कि इनको निम्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है। दो अलग अलग कैटेगरीज में इसमें डिवाइड किया गया है। जैसे कि फर्स्ट है सेरेब्रोसाइट्स, दूसरा है सल्फोलिपिड्स और तीसरा है गैंग्लियोसाइट्स, ठीक है। तो इसके जो ग्लाइकोलिपिड्स के जो इसकी कैटेगरीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं? एक तो सेरेब्रोसाइट्स, सल्फोलिपिड्स, गैंग्लियोसाइट्स, ये इसकी कैटेगरीज़ हैं। तो सेरेब्रोसाइट्स क्या हो गया? उनके पास या तो गैलेक्टोज यानी गैलेक्टोसेरेब्रोसाइट्स या ग्लूकोज सेरेब्रोसाइट्स होते हैं। मतलब सेरेब्रोसाइट्स क्या होंगे? या तो गैलेक्टोज होंगे या ग्लूकोज होंगे। तो गैलेक्टोज होंगे तो गैलेक्टोसेरेब्रोसाइट्स, और ग्लूकोज होगा तो ग्लूकोसेरेब्रोसाइट्स होते हैं। किसके पास? सेरेब्रोसाइट्स के पास। यह ब्रेन के कई टिश्यूज़ और ब्रेन रीजन में पाए जाते हैं। ये कहाँ पे मिलेंगे हमको? सेरेब्रल रीजन है यानी ब्रेन रीजन है ना। तो ये कहाँ मिलेंगे हमें? ब्रेन के कई टिश्यूज़ में और ब्रेन रीजन में ये पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे? गैलेक्टोसेरेब्रोसाइट्स और ग्लूकोसेरेब्रोसाइट्स। 24 कार्बन बसीय अम्ल की उपस्थिति जैसे सेरेब्रोनिक एसिड यानी हाइड्रोक्सिल क्लिनोसेरिन एसिड, नर्वेनिक एसिड और लिग्नोसेरिक एसिड, इनके बीच में अंतर करते हैं। ये क्या करते हैं? इन सबको अलग अलग डिफाइन करते हैं। दूसरा है सल्फोलिपिड, जिसको सल्फेटाइड्स भी कहते हैं। ये लीवर, मसल्स और टेस्टिस में पाए जाते हैं। सल्फोलिपिड्स कहाँ पर पाए जाएंगे? लीवर में। दे आर फाउंड इन लीवर, मसल्स एंड टेस्टिस में पाए जाते हैं। इनके पास सेरेब्रोसाइट्स के समान संरचना होती है। दे हैव सिमिलर स्ट्रक्चर टू दैट ऑफ एज सेरेब्रोसाइट्स के समान इनमें संरचना होती है। अपवाद गैलेक्टोज C3 के हाइड्रोक्सिल ग्रुप को एक सल्फेट समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है। किसके द्वारा इसको प्रेजेंट कर सकते हैं? C3 के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के एक सल्फेट ग्रुप के द्वारा इसको हम क्या कर सकते हैं? एक्सचेंज कर सकते हैं,
ठीक है। तीसरा है गैंग्लियोसाइट्स। गैंग्लियोसाइट्स क्या होते हैं? ये ग्लूकोज, गैलेक्टोज, एमिनो एसिड और NANA से बने जटिल कार्बोहाइड्रेट रेडिकल हैं जो सेरामाइड से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं ये? सेरामाइड से। वसीय अम्ल में आमतौर पर 18 कार्बन परमाणु होते हैं। कितने होते हैं? 18 कार्बन परमाणु होते हैं। कहाँ पर? इसके वसीय अम्ल में, फैटी एसिड में। गैंग्लियोसाइट्स के फैटी एसिड में कितने कार्बन परमाणु होते हैं? 18 होते हैं। ये भी क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव के लिए। उदाहरण के लिए ओलेइक एसिड या स्टेरोइक एसिड। गैंग्लियोसाइट के एग्जाम्पल भी पूछ सकता है, ओलेइक एसिड और स्टेरोइक एसिड। ठीक है, तो ये तो हो गए इनके टाइप्स, किसके? ग्लाइकोलिपिड्स के। इसके बाद आ जाता है इनका महत्व या इम्पॉर्टेंस ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स। इनकी क्या महत्व है, इनकी क्या इम्पॉर्टेंस होती है ग्लाइकोलिपिड्स की। ये ज़्यादातर मस्तिष्क में ऊतकों यानी टिश्यूज़, माइलिन शीथ और RBC सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। ग्लाइकोलिपिड्स कहाँ पाए जाएंगे? ब्रेन के टिश्यूज़ में, माइलिन शीट में और RBC के सेल मेम्ब्रेन में पाए जाएंगे। ये सेल मेम्ब्रेन पर हार्मोन और बाहरी उत्तेजना रिसेप्टर्स के घटक हैं और मान्यता गुण हैं। मतलब ये क्या करते हैं? रिसेप्टर का काम करते हैं। रिसेप्टर से मतलब क्या हो गया कि कोई भी हमें बाहरी उत्तेजना, उद्दीपन या कोई भी मैसेज मिलता है, उसको ये क्या करते हैं? ये वहाँ तक पहुँचाने, ब्रेन तक पहुँचाने का काम करते हैं। रिसेप्टर का काम करते हैं, यानी किसी मैसेज को रिसीव करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है ग्लाइकोलिपिड्स का इम्पॉर्टेंस। इसके बाद है स्टेरॉइड। स्टेरॉइड क्या होते हैं? यौगिकों का समूह जो संरचनात्मक और शारीरिक रूप से लिपिड्स से अलग है। कैसा? द ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स दैट आर स्ट्रक्चरली एंड फिजियोलॉजिकली distinct from lipids but resemble certain similarities with temperance are steroids। यानी क्या कहना चाहता है ये कि यौगिकों का जो समूह है, जो ग्रुप है, वो संरचनात्मक और शारीरिक रूप से, मतलब स्ट्रक्चरली और फिजिकली दोनों ही रूप से कैसा है? लिपिड से अलग है। स्टेरॉइड कैसे होते हैं? लिपिड से बिल्कुल अलग होते हैं। उसको स्ट्रक्चर में हम देखें या उसकी वर्किंग पे देखें या हम उसकी फिजियोलॉजी में देखें, लेकिन तो लिपिड जो है वो स्टेरॉइड और लिपिड एकदम अलग अलग होते हैं। लेकिन टर्पीन्स के साथ कुछ समानताएं समान हैं। स्टेरॉइड हैं वे अप्राप्य हैं, मतलब प्राप्त नहीं हैं, क्योंकि वे कार्बनिक लिपिड विलायक में घुलनशील होते हैं, लेकिन NaOH द्वारा जल अपघटित नहीं है। ये ऐसे यौगिक हैं जिनका आमतौर पर अध्ययन किया गया है, जिनमें से कुछ शरीर में महत्वपूर्ण हार्मोन के रूप में काम करते हैं। स्टेरॉइड कब दिया जाता है? जब हमारी बॉडी में कोई चीज़ जब काम नहीं कर पाती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए हमारी बॉडी में स्टेरॉइड दिया जाता है ना। स्टेरॉइड 3 साइक्लोहेक्सेन रिंग, कौन सी? A, B और C। कौन सी रिंग है? A, B और C। ये कौन सी रिंग है? साइक्लोहेक्सेन रिंग। और एक साइक्लोपेटेन रिंग एक साथ जुड़े हुए D से बने होते हैं, जिन्हें आमतौर पर पेरीहाइड्रोसाइक्लोफेंटानोफेनेथ्रीन रिंग सिस्टम A और B के रूप में जाना जाता है। हालांकि कुछ स्वाभाविक रूप से होने वाले स्टेरॉइड में एक या एक से अधिक द्विबंध हो सकते हैं, यानी डबल बॉन्ड हो सकते हैं, लेकिन उनकी वलय संरचना पूरी तरह से संतृप्त होती है। स्टेरॉइड कृत्रिम रूप से तैयार किए जाते हैं, लेकिन प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रिंग A और B में कार्बन के अलग अलग विन्यास होते हैं। कोलेस्ट्रॉल एक विशिष्ट स्टेरॉइड अणु है। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? एक विशिष्ट स्टेरॉइड अणु है। कोलेस्ट्रॉल इज अ टिपिकल स्टेरॉइड molecule in which each ring is saturated and their conformational state can be shown in either cis or trans configuration। मतलब
इनके प्रत्येक वलय में, इनके प्रत्येक रिंग में, है ना, ईच रिंग में सेचुरेटेड होती है और इनकी संरचना अवस्था यानी स्ट्रक्चरल स्टेट जो होती है वो कैसी होती है, सिस या ट्रांस विन्यास में दिखाई देती है। स्टेरॉइड की शरीर में कई तरह की भूमिकाएं होती हैं। जो इसकी बॉडी होती है उसमें अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर दिखाई देती हैं, जिनमें पित्त अम्ल यानी बाइल एसिड्स, सेक्स हार्मोन और एड्रेनोकॉर्टिकल हार्मोन शामिल होते हैं। इनमें क्या क्या होता है, एक तो बाइल एसिड होता है, सेक्स हार्मोन होता है और एड्रेनोकॉर्टिकल हार्मोन पाया जाता है। ठीक है, स्टेरॉल्स स्टेरॉइड यौगिक होते हैं। स्टेरॉल्स क्या होते हैं, स्टेरॉइड यौगिक होते हैं जिनका एल्कोहलिक ग्रुप C3 में होता है और C17 में 8 से 10 कार्बन की एक पार्श्व श्रृंखला होती है। कोलेस्ट्रॉल और एगोस्टेरॉल दो प्रसिद्ध उदाहरण हैं जो जंतुओं और पौधों के ऊतकों में व्यापक रूप से वितरित किए जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल ब्रेन, नर्व से रिलेटेड टिश्यूज़, एड्रिनल ग्लैंड और त्वचा में उच्चतम सांद्रता पर पाए जाते हैं। यौगिक का OH ग्रुप एस्टर लिंकेज बना सकता है जिससे यह टिश्यू में स्वतंत्र रूप से मौजूद रहता है। एर्गोस्टेरॉल का अग्रदूत है जो ईस्ट और मोल्ड्स में पाया जाता है। यहाँ तक ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, है ना, कि ये ईस्ट और मोल्ड में भी पाया जाता है। तो यहाँ हमारा स्टेरॉइड जो है कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जो हम नेक्स्ट हेडिंग लेंगे वो होगी एमिनो एसिड। ठीक है, तो तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।